अब तो हमारा सबसे जो बड़ा लीडर है नवाज शरीफ, उसको लाया जाए और लाकर बनाया जाए वजीर आजम पाकिस्तान। तो मियाँ साहब ने कपड़े भी वही वाले पहन लिए जो वो वजीर आजम होने के दौरान पहनते थे। ये मियाँ साहब ने मुलाकात की जीतने वाले उम्मीदवारों से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद मुंह खोला। और अगर कोई उम्मीद मियाँ साहब से बाकी थी ना जमहूरियत की, इंसानियत की, वो भी ख़त्म हो गई। झूठ का एक भंडार मियाँ साहब के मुंह से निकला और हर तरफ ऐसे फैल गया जैसे स्मेल फैल जाती है। मियाँ साहब ने इतने झूठ बोले अपनी छोटी सी टॉक के अंदर, इतने झूठ बोले मियाँ साहब ने कि तबाही फेर दी। मिसाल के तौर पे मियाँ साहब ने कहा कि मुनाफकत, बदतमीजी, दंगा, फसाद, फितना, ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जनाब ये तो बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ज़रा मियाँ साहब की साहबजादी की ज़बान आप मुलाहिजा फरमाइए और फिर देखिए कि मियाँ साहब ने क्या कहा। क्या ऐसी ज़बान इमरान खान ने बोली? ये ज़रा सुने आप। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार, गंद, घटिया आदमी, गीदड़ देखा है, नौसरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है चूहे की तरह, फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले। गाली गलौज बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो, मंशियात ज़दा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है, को गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को। अच्छा जी, ये कोई और तो नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी है। इसने मुंह से इतना गंद उगला, इतना गंद उगला, ये सुना भी नहीं जा रहा था। तो ये नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को क्या सिखाया? नवाज शरीफ साहब, आप बदतमीजी का ताना देते हैं दूसरों को। आपकी अपनी ज़बान कितनी गंदी थी आपको याद है? मैं याद दिलाऊं आपको, जब आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से फेंकवाते थे। मैं याद दिलाऊं आपको कि आप औरतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में किस तरह के जुमले बोलते थे। मैं याद दिलाऊं आपको आपने पीली टैक्सी किसको कहा था। मियाँ साहब, मैं याद दिलाऊं आपको कि आपने अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले किसको कहा था। मियाँ साहब, आपकी इतनी घटिया और गंदी ज़ुबान है और ऐसी घटिया सियासत आपने पाकिस्तान में की है, जर्नैलों के जूते पॉलिश कर कर के। अब आप सक्के सवितरे होकर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना एहतजाज किया वो जुल्म के खिलाफ किया है, जबर के खिलाफ किया है, और आप जुल्म और जबर के साथी हैं, बल्कि आप उसके बेनिफिशरी हैं। अब मियाँ साहब ने एक और झूठ बोला। देखिए, झूठ के ऊपर झूठ मियाँ साहब ने बोला और तबाही फेर दी। मियाँ साहब ने एक और झूठ बोला और इस झूठ में मियाँ साहब फरमाते हैं कि जनाब महंगाई इमरान खान 39% तक ले गया, जबकि हम तो महंगाई बहुत थोड़ी छोड़ कर गए थे। तो अब जरा ये आदादो शुमार निकाल लें, और ये आदादो शुमार सरकारी हैं। ये कोई ऐसे आदादो शुमार नहीं है जो मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, ये सरकारी आदादो शुमार है। और ये मैंने ही रिपोर्ट किया था पाकिस्तान के सारे मीडिया के साथ मिलकर कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया 2023 में। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है अप्रैल के आगाज में 2022 में। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 12% थी, 12% महंगाई थी, और उसके रीजन बहुत सारे मल्टीपल थे। इमरान खान को 3 साल की हुकूमत मिली पाकिस्तान में, जिनमें से 1.5 साल से ज्यादा कोरोना वायरस रहा, लेकिन इसके बावजूद वो माशी तरक्की को 6% तक एवरेज ले गया। 2 साल लगातार माशी तरक्की 6% तक पाकिस्तान की चलती रही। ये इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही थी, पाकिस्तान का किसान बड़े लंबे अरसे के बाद खुश था, पाकिस्तान के ताजिर खुश थे, पाकिस्तान की जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं, खास तौर पे जो आपकी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, वो बहुत खुश थे। वहां पे तो अब कारकुन नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, इतना ज्यादा काम पाकिस्तान को मिल रहा था। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रिकॉर्ड बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, बेशुमार और चीजें हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा था। ये सारी चीजें इमरान खान के दौर में हो रही थी। फिर अप्रैल के आगाज में आपने जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम और ये सारी फौज के साथ मिलकर आपने इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया, और फिर 2 नंबरी करके इमरान खान साहब के बंदे तोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। तो मियाँ साहब, जब आपने अपनी हुकूमत बनाई तो उस वक्त इमरान खान साहब जो महंगाई छोड़ कर गए थे वो 12% थी। डॉलर की कीमत लगभग 180 रुपये फी डॉलर था,
और जो अब पहुंच गया तकरीबन 350 रुपए या इससे भी शायद ऊपर चला जाता है, बादों का 300 से भी क्रॉस कर गया था। पेट्रोल वो 150 रुपए का छोड़ के गया था, आज 350 रुपए है। तो इमरान खान के बाद तो आपने तबाही फेरी है। बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी, गैस की कीमत तो बढ़ाते बढ़ाते तबाही फेर दिया आपने। हर चीज की कीमत पाकिस्तान में आपने कई गुना बढ़ाई है। 16 रुपए वाला यूनिट पाकिस्तान में 50 रुपए का मिलता रहा, ये आप लोगों ने किया है। और जो गैस की कीमत है वो कई 100% आप लोगों ने बढ़ा दी है, और अभी फिर बढ़ाई है दोबारा से गैस की कीमत। तो मियां साहब, ये जो आपका दावा है कि 39% पर महंगाई इमरान खान लेकर गया, तो ये जरा आप डाटा देखिए। 39% पे जो महंगाई गई है, ये गई है मई 2023 में। उस वक्त हुकूमत किसकी थी? 9 मई हुआ था, याद है आपको? मई का महीना कितना बुरा था पाकिस्तान के लिए, जब महंगाई जो है ये अप्रैल मई जून, ये वो वाले महीने हैं जब महंगाई पाकिस्तान में बढ़ते बढ़ते 39% तक पहुंच गई थी। और इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर खजाना कौन था जिसके जरिए से निज़ाम चलाया जा रहा था? इसाक डार। और इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल कौन कर रहा था? शहबाज शरीफ और इसाक डार, जबकि पीपल्स पार्टी इनकी साथी थी। तो मियां साहब फिर आपने झूठ बोला और आपका झूठ पकड़ा गया मौके पर ही। मियां साहब पर्ची लेके पढ़ते रहे और अजीब अजीब बातें करते रहे। यहां मियां साहब ने एक और बात की कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था, बल्कि उसको लाने वाले ज्यादा बड़े मुजरिम थे। अब जरा देखिए इमरान खान को लाया कौन? इमरान खान को तो पब्लिक लेकर आई थी। इमरान खान को तो बहुत वोट पड़ा था 2018 के इलेक्शन में, और ये सारी दुनिया जानती है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे कुछ फायदा उठाया और अपनी हुकूमत बनाने में उनसे मदद ली, लेकिन हुकूमत तो बन इमरान खान की रही थी, आपकी तो बन ही नहीं रही थी। मियां साहब, आपका तो बयानिया ही नहीं बिक रहा था। सारे के सारे जितने भी सर्वे थे वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएगा। ये सबको पता था कि इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है, और वो इलेक्शन जीत गया। धांधली तो हुई 2024 के इलेक्शन में, जो पाकिस्तान की तारीख की खौफनाक तरीन धांधली है। लेकिन मियां साहब अब डाल रहे हैं जजों पे, जर्नैलों पे कि जनाब ये इमरान खान को लेकर आए थे, वो बड़े मुजरिम थे। ये नवाज शरीफ कह रहा है। अब जरा मैं बताता हूं, सन 1982 में मियां साहब आप लाहौर की गलियों में फिरते थे और आपको गवर्नर हाउस बुलाकर सूबाई वजारतें किसने दी थी? मुजरिम तो वो भी है, उस मुजरिम को कौन पकड़ेगा? फिर 1985 में गैर जमाती सिलेक्शन से नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब किसने बनाया? मियां साहब, उनको भी पकड़ना चाहिए। गवर्नर हाउस आपको जर्नैलों ने बुलाया था ना मियां साहब, जर्नैलों ने बुला के, जनरल जिलानी ने, उसकी गोद में आप बैठ गए। आपके वालिद साहब ने आपको उन्हें दे दिया कि जनाब ये बच्चा आप गोद ले लें। आपको गोद ले लिया जर्नैलों ने और आपको मुख्तलिफ वजारतें दे दी। उसके बाद मियां साहब उन्होंने आपको जनाब गैर जमाती इलेक्शन करवा के वजीर आला पंजाब बना दिया। और उसके बाद ISI ने 88 में ये बाकायदा आपका इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, और ये चीजें अदालतों में साबित हो चुकी हैं। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।